जम्मू विश्वविद्यालय के धन्वंतरी लाइब्रेरी के सामने खड़ा हूँ और आज एक बार फिर मेरे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया में, अब मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, एयरटेल जो है 5G में स्विच हो चुका है। कुछ प्लेसेस पे स्टार्ट भी हुआ है, जहाँ श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी की बात करूँ, और उसके बाद बाकी एरियाज़ में आपको फाइबर बहुत अच्छी स्पीड देता है। रिसर्च स्कॉलर्स के इश्यूज़ जो है वो जम्मू विश्वविद्यालय यानी जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी भी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि आप लोग इस बात से तो बखूबी वाकिफ़ है कि रिसर्च स्कॉलर्स को रिसर्च करने में काफ़ी सारे सोर्सेज जो है वो छानने पड़ते हैं। और इंटरनेट की हालत जम्मू विश्वविद्यालय में 5G से जो जम्मू विश्वविद्यालय की बाउंड्री है, यानी यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल के बाहर इंटरनेट 5G चल रहा है, और बाउंड्री वाल के अंदर जब इंसान आता है तो स्पीड कम नहीं बद से बदतर हो जाती है। और आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, लाइब्रेरी के अंदर जाओ, तो तब भी आपको वो स्पीड नहीं मिलती, तब भी आपको इंटरनेट की एक्सेस वैसे नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर शकील है। ताहिर भाई, इंटरनेट के रिलेटेड क्या मसला आपको दरपेश रहता है, ख़ास तौर पे जम्मू यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के अंदर जब आप एंटर आते हो? सबसे पहला इशू हमारा ये है कि जो इंटरनेट हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पे जब भी हम लोग इंटरनेट हम जब लाइब्रेरी के अंदर होते हैं तो ये सबको अवेलेबल होता है, जो रजिस्टर्ड स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं सबको अवेलेबल होता है। और दूसरा बात यह है कि जब लाइट चली जाती है बाहर, जब हम बाहर आते हैं, एज़ पर अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे वाईफाई फ्री जोन्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एज सच वाईफाई फ्री जोन्स नहीं हैं। और जो इक्विपमेंट है वो बहुत पुराना इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से हमें जो डायर नीड फेल्ट नीड है स्पीड की, वो स्पीड अवेलेबल हमें नहीं होती है। जो इंटरनेट मिल रहा है क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको? नहीं, वो हमें उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। 1000 रुपीज़ महीने के या साल के? नहीं, वो हमें साल के पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बट हम कहते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आर्ट ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन बोलते हो आप इसको, नॉलेज का डिसेमिनेशन करना है। जब आपके पास एक बुक डाउनलोड ही नहीं हो रही है, आप क्या नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे, क्या डिसेमिनेशन करेंगे नॉलेज की? उसके बाद आप देखिए कि रिसेंटली पेंडेमिक ने एजुकेशन पे इतना असर डाला है, और ख़ासकर हायर एजुकेशन पे कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत बड़ा असर डाला, और जिससे डायर नीड पड़ी है कि हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। और जो ऑफलाइन हमारी ब्लेंडिंग थी ट्रेडिशनल कोर्सेज से, इसके साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। वो ब्लेंडिंग कहीं दिख नहीं रही। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट कह रही है कि हमें टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रल पार्ट बनाना है एजुकेशन का, जहाँ पे बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम एज वेल एज़ मॉडर्न का हमने ब्लेंडिंग करनी है। वो यहाँ ऐसा आपको दिख नहीं रहा है। आप अभी इधर खड़े हैं, आप इधर अभी चेक कीजिए कि आपको जो ये इक्विपमेंट सामने लगे लाइब्रेरी के ऊपर, इससे हमें अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर लगा है बहुत पुराना है। इवन के आपके घरों में मुझे लगता है इससे बेहतर इक्विपमेंट्स लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ एक और स्कॉलर है। आपको क्या लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है इस टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है? एक इससे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगा कि हमें इंटरनेट की ज़रूरत है क्यों, और यूनिवर्सिटी के इंटरनेट की ज़रूरत ही क्यों है। इंटरनेट प्राइवेटली अवेलेबल होता है सब लोगों को, लेकिन स्कॉलर्स के लिए यूनिवर्सिटी का इंटरनेट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च पेपर डाउनलोड करने होते हैं। रिसर्च पेपर जो होते हैं वो मोस्टली पेड होते हैं। जब हम अपने प्राइवेट नेटवर्क से, जो हम घर में वाईफाई यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल नेटवर्क से जब उनको डाउनलोड करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। एक पेपर लगभग $40 का पे होता है एवरेज, तो आप लगा लो $40 कितना बनेगा। और अगर हम यूनिवर्सिटी की इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेंगे तो वो हमें फ्री होगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का इंटरनेट हमारे लिए बेसिक है रिसर्च पेपर डाउनलोड करने के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी के सर्वर पे अगर आप वो चलाते हो, वो पेपर जो 3000 का आपको मिल रहा है वैसे वो आपको फ्री मिल जाएगा। हम यूनिवर्सिटी का जब सर्वर यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद हम जब वो पेपर डाउनलोड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उस जर्नल को पे किया होता है। जैसे आप सेज का कोई जर्नल डाउनलोड करते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेज को पे करती है, तो हमें वो आराम से डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में एक्सेस होगा। हाँ, इसलिए हमें यूनिवर्सिटी के इंटरनेट, इसलिए हम जो पेपर डाउनलोड घर में नहीं कर सकते, हमें यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है, पेपर डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर हमें पढ़ना पड़ता है। अब जब हम पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें क्योंकि हमारा 6 घंटे 8 घंटे का यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं, सब लोग
हॉस्टल में नहीं रहते, ज़्यादातर डे स्कॉलर्स हैं, तो आपको उस टाइम इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इकलौती यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको लाइट चली जाती है। कहीं भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स होते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ लाइट नहीं जाती है। और लाइट जाने का मतलब आपका इंटरनेट बंद है, आपकी बेसिक फोटोस्टैट मशीन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं चलेगी। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी रिसर्च को, आपकी एफिशिएंसी को, यूनिवर्सिटी की उसको, उसमें हर्डल है ये सब। तो इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के इंटरनेट को मैं सॉल्व करने की बात कर रहा था, तो मुझे यहाँ बैकअप की भी एक प्रॉब्लम है। मतलब अंदर तो मुझे लगता है इनकेस धूप नहीं हो, बादल हो, अंदर तो वैसे ही अंधेरा रहता है, लाइट की ज़रूरत। फिर अगर लाइट चली जाती है तो फिर पढ़ना ही नहीं है क्या अंदर? लाइब्रेरी में जैसे कुछ सेंट्रल लाइब्रेरी में फिर भी इन्वर्टर है, कुछ डिपार्टमेंट में नहीं है। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म है सब डिपार्टमेंट में एक जैसा, वो भी अलग अलग है। स्पीड सेकेंड इशू है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंटरनेट ऐसा है, कहीं बहुत अच्छी स्पीड आएगी, कहीं बिल्कुल ख़राब आएगी। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको रोटर के एकदम नीचे बैठना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में 3000 लोग चढ़ना पड़ेगा, जहाँ भी रोटर लगा होगा यूनिवर्सिटी का, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो सब, अब यूनिवर्सिटी में 3000 स्कॉलर्स हैं, सब लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इवन हमारी मास्टर्स स्टूडेंट भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वो जब आए हैं तो उनको पेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहाँ पे ये चॉइस नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी का इंटरनेट नहीं मिल रहा तो घर से यूज़ कर लो। वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें यूनिवर्सिटी का ही इंटरनेट चाहिए, या तो हमें रिमोट एक्सेस चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में रिमोट एक्सेस नहीं मिलता, कोविड में मिला था। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है। इंटरनेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन जब आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हो ना, क्या आपको इंटरनेट का फ़ीस उस टाइम पे करते हो अपने एडमिशन फ़ीस के साथ, या आपको एक्स्ट्रा आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो आपको 1000 रुपये पे करना है, या तो आपको मैंडेटली कि इन बच्चों ने एडमिशन लिया तो ये इंटरनेट यूज़ करेंगे, इसलिए आपको उस एडमिशन के साथ 1000 रुपये तो ले लेते हैं? क्या ऐसा है? हाँ, जब हम एडमिशन लेते हैं, जब हम इनरोल होते हैं, तो तब हमारे से 1000 रुपये लिए जाते हैं 1 साल की इनरोलमेंट का। तो जैसे ही वो 1 साल ख़त्म होते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर से हमें दोबारा से रिक्वेस्ट करनी होती है, फ़ी पे करनी होती है, फिर से हमारा कनेक्शन रिन्यू होता है। तो आपके 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने भी PhD में होंगे, आपको हर साल जाके कनेक्शन को रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो उतना कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहा है। जैसे हॉस्टल्स के अंदर बहुत कहीं आ रहा है इंटरनेट, कहीं नहीं आ रहा है। आप कहीं किसी जगह पे लाइब्रेरी में बैठे हो, वहाँ पे आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो मैंने देखा है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स है ना, उनके लिए एक फैसिलिटीज़ होती है कि उनके लिए ये जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, करंट होते हैं, या इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, प्रिंटेड उनको मिल जाते हैं कि उनको करंट कुछ भी चाहिए उनको प्रिंटेड भी मिल जाते हैं। ये एसेस उनको मटेरियल का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो ऐसा आपको है यहाँ पे? ये आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले था जर्नल्स का नंबर बहुत कम था। 10 साल के अंदर जब से इंटरनेट आया, जर्नल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सब जर्नल्स जो हैं वो मटेरियली अवेलेबल नहीं हो सकते, और जर्नल को आने में 1 महीना भी लग सकता है। अब इन्फॉर्मेशन एज है, जैसा जर्नल प्रिंट होता है अगले दिन ऑथर ट्विटर पे डालता है, हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो बहुत फास्ट हो गया सिस्टम। 1-2 दिन में, 3-4 दिन में उसके रिव्यूज़ आ जाते हैं। आपको किसी ने पेपर बुक लिखी, आपको 2-3 दिन में उसका रिव्यू करना है, तो आपको मटेरियल की इंस्टेंटली वो ज़रूरत होती है। एक तो ये भी इशू है कि बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी को एक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स को हमें वही जर्नल का एक्सेस हो सकता है जो यूनिवर्सिटी पे करती है। अल्टरनेटिवली हम स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि बहुत सारे अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, साई हब है, लिबजन है, जेड लाइब्रेरी, हम उनसे पेपर डाउनलोड करते हैं। रिसेंटली क्योंकि ये सब जो हैं पब्लिकेशन हाउस ने, अमेरिकन्स, वेस्ट के बहुत सारे कोर्ट्स में वो लोग हैं, और एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि ये सब चीज़ें इलीगल हैं। तो अल्टीमेटली हम अपनी रिसर्च को करने के लिए इलीगल, हालांकि ये इलीगल है या नहीं है वो एक बड़ा फिलोसॉफिकल मॉरल क्वेश्चन है, नॉलेज को एक्सेस करना इलीगल है या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम यूनिवर्सिटी के इंटरनेट पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम वो सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो अनऑफिशियल हैं, जहाँ पे पब्लिकेशन। जम्मू यूनिवर्सिटी के फ्यूचर डॉक्टर क्या चाहते हैं अभी प्रेजेंटली? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटरनेट का वो बिल्कुल अपग्रेडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो, क्योंकि अप टू मार्क है क्या अभी? बिल्कुल मतलब भी नहीं मैं है। सेटिस्फैक्ट्री है क्या? बिल्कुल भी चलो, नहीं। 10-20 बेस्ट साल पीछे नहीं, चल बेटर नहीं, सेटिस्फैक्ट्री इज आप इट? सोच सकते हो जिस फील्ड के अंदर हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, उस फील्ड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 5-10 साल पुराना हो जाए तो कैसे चल सकता है? इंटरनेट ऐसी चीज़ नहीं है कि 5 साल चल गया चलो हो जाएगा। उसको आपको हर रोज़ कुछ नया आ रहा है। अपडेट तो करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में ही 2G, 4G, 3G, 5G सब आ चुका है। बिल्कुल। तो इतनी दीवार के बाहर, दीवार के अंदर नहीं। तो वो सब चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि बच्चे जो हैं वो रिसेंट मटेरियल, क्योंकि
हमें कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका पब्लिकेशन अच्छी नहीं है क्योंकि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से आते थे जिसका में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें इंटरनेशनल फील्ड में कम्पीट करना है, हमसे ये पूछा जाएगा आपने 5 साल दिए हैं, क्या प्रोड्यूस किया है। तो बिल्कुल। क्या बताएंगे उनको? हम ये थोड़ी बोलेंगे वहाँ के हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरनेट का एक्सेस ऐसा था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का पुराना था। तो हाँ, ये ज़रूरत है और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी, ये तो होना चाहिए। हाँ, तो लास्ट में आपसे भी ज़रूर चाहूँगा कि आप भी बोले कि अब आप मुझे कंसाइज में बोले कि चाहते क्या आप। राइट नाउ आप लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं, मैं लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ। हाल ऑल्दो कि मैंने लाइब्रेरीज़ यहाँ कश्मीर की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी भी मैंने अच्छे से देखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से कंक्रीट है, अच्छा है, लेकिन अंदर आप कितनी मॉडर्नाइजेशन या अंदर आप क्या इम्प्रूवमेंट्स राइट नाउ क्या चाहते हैं? और ये राउटर को लेके भी देखो, पहले तो जो आपको बताया कि जैसे इक्विपमेंट्स पुराने हैं, इनकी एक अपग्रेडेशन होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तब हमारा जाके जो असेस है इंटरनेट का वो हमारा अच्छा रहेगा। पहला तो वो होना चाहिए। दूसरा, हमारा इन शॉर्ट बोलें तो जो वाईफाई फ्री जोन्स होने चाहिए। जैसे हम इधर खड़े हैं अभी बाहर, अभी हमारा इधर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी। या हम सेंटर में जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में बैठ के पढ़ेंगे, जहीं पे कहाँ पे वहाँ पे हमारा इंटरनेट फ्री जोन होना चाहिए। जैसे लाइक इन हमें लाइब्रेरी में डिस्कशन करनी है, अंदर स्कॉलर्स बैठे हैं, 10-15 स्कॉलर्स हैं, 20, उधर हम डिस्कशन कर नहीं सकते क्योंकि जैसे नॉइस होगी तो उन्होंने उधर से नॉइस पोल्यूशन होएगा, तो उधर हमें करनी नहीं और हमें डिस्कशन आगे बाहर करनी है। बाहर कुछ हमें अगर इंटरनेट पे असेस करना तो होगा नहीं। वाईफाई फ्री जोन्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है हमारी अपग्रेड होनी चाहिए और स्पीड बढ़नी चाहिए हमारी। ये जो मेन इशूज़ हैं ये हमारा होना चाहिए। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स नहीं, स्कॉलर्स मेरे साथ थे, डॉक्टर्स मेरे साथ थे जो अपनी रिसर्च जो है विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। इनका काम ही है इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी इनका कोई काम ही नहीं है मुझे लगता है कि ये सुबह जाए क्लास में बैठे, चले वो तो पार्ट है लर्निंग का, लेकिन मैक्सिमम इनका काम है कि इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, सोर्सेज़ को ढूंढना, सोर्सेज़ के ओरिजिन्स को ढूंढना, फिर उस पे बात करना, उस पे डिस्कस करना, और रोज़ अपडेटेड मटेरियल इनको चाहिए। तो यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है। अब ये पुराना रोटर जो है बाहर घरों में जो है इससे अच्छे रोटर्स लगे हैं। ऑल्दो कि रिसर्च स्कॉलर्स का कहना है कि इसके कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इट्स बेसिक। ये तो हक था हमारा कि हमें ये चीज़ तो अपडेटेड मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं है। तो विश्वविद्यालय के जो मैं कहूँगा कि आला हुकाम है, जो पर्सन्स हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, उनको इस बात पे, इस मसले पे एज़ सून एज़ पॉसिबल काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ये कमियाँ रिसर्च स्कॉलर्स को दरपेश है, इन पे एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इनकी करेक्शन करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा अपडेटेड रहे, लेकिन एटलीस्ट अपडेटेड रहे। थैंक यू।